नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टैरो रीडिंग। यहाँ मैंने एक नया श्रृंखला शुरू करी है जिसमें आई डिस्कस अबाउट आई स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स, हाउ यू कैन हील देम, एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग अप द बुक्स विच आर वेरी हीलिंग, जो मेरी फेवरेट्स हैं, जो मैंने पढ़ा है। और देर आर लॉट ऑफ हीलिंग मोडालिटीज़ अवेलेबल। आजकल बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम अपने आप से जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। वेदर वी परचेज देम और वी गो टू वेलनेस सेंटर्स, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। हमें अपने ऊपर ही काम करने की ज़रूरत है। वी हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। तो मैं लास्ट सेशन में मैंने अनुपम खेर जी की ये बुक से मैं रीडिंग कर रही थी, इनके हीलिंग वेज में बता रही थी। और वी नो दैट ही इज़ अ वेरी रिनाउंड एक्टर एंड ही हैज़ रिटन दिस बुक, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट एल्स, और क्या हम कर सकते हैं। लास्ट था लिव नाउ एंड फॉरगेट द पास्ट। पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में रहिए। नेक्स्ट वी हैव कंटेम्पलेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी हमारे ही पास है, तो हमें कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर गलतियाँ कहाँ हुई हैं, किसमें किसकी ज़्यादा गलतियाँ हैं, किसकी कम गलतियाँ, और हमें किस अपनी बैड हैबिट पे वर्क करने की ज़रूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू वर्क ऑन आवर बैड हैबिट्स एंड वी हैव टू इम्प्रूव देम। तो हम ये जो ब्लेम गेम करते हैं कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल, दीज थिंग्स डोंट मैटर। अल्टीमेटली हमारे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हमें ही अपने अपने सर्कमस्टांसेस को और अपने आप में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। सेकेंड इज़ मोटिवेशन इज़ द की। मोटिवेशन इज़ द की। वी नो दैट क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है, यानी कि क्या चीज़ हमको पसंद है। व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमको इंस्पायर करती है। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत से लोग योगा करते हैं, बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत से लोग पूजा करते हैं। तो मोटिवेशन इज़ द की। हाउ यू गेट मोटिवेटेड टू वर्क, टू स्टार्ट द डे। अगर आप नौकरी में जा रहे हैं तो you definitely have to get up and you have to finish all the household chores, but ultimately जो लोग घर पे रहते हैं उनके लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है। इट कुड बी अ प्रेयर, इट कुड बी reading newspaper, it could be meditating, yoga, anything, exercising. Definitely if you go to the gym, if you're a gym person, then exercising could be a big motivation. Destroy your ego. Very important, very very important. That is the ego is the most troublesome part of our lives. ईगो एक ऐसी चीज़ है जो हम जो हमको माफ़ करना माफ़ नहीं करने देती है लोगों को, पीपल। और हमारा ईगो इतना ज़्यादा, स्पेशली इन दीज टाइम्स, इन दीज मटीरियलिस्टिक टाइम्स, ego plays the most important part. Ego is connected with our status, with our education, with our assets. तो ego ये सब चीज़ों को और ज़्यादा कहना चाहिए कि उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हम दूसरों से मिक्सअप नहीं होते, हम धीरे धीरे एम्पैथेटिक आजकल कोई नहीं होता है। मतलब अगर आपको डर लगता है आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताएं तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, नेचुरली, बिकॉज मे बी देयर आर ट्रस्ट इश्यूज, पीपल लाफ एट अदर्स। तो ईगो क्या होता है कि हमको ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल होता है। स्पेशली हस्बैंड वाइफ में ईगो होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी शादियाँ आजकल टूट रही हैं बिकॉज ऑफ द ईगो प्रॉब्लम। कोई झुकना नहीं चाहता है, nobody wants to pardon the other person, so we have to destroy our ego. Next, learn to laugh at yourself too. Learn to laugh at yourself too. यानी कि अपने ऊपर भी हंसना सीखें। हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, अगर कोई गिर जाता है तो हमें बहुत फ़नी लगता है, हम बहुत हिलेरियस लगता है कि भाई
इट्स लाइक अ वेरी फनी सीन, बट एक्चुअली वो आदमी जब गिर कर उठता है तो सिमिलरली इन आवर लाइफ्स हम अगर किसी लो फेज में हैं और हम ट्रबल परेशानियां फेस कर रहे हैं, तो वी गेट अप एंड वी हैव टू स्टार्ट अगेन. तो हो सकता है कि लोग, समाज, सोसाइटी हम पर हंसे, बट इट डजेंट मैटर. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी हैव टू गेट अप एंड स्टैंड फॉर आवर सेल्व्स. तो हम दूसरों पे ज़रूर हंसते हैं, लेकिन हमको अपने ऊपर भी हंसी आनी चाहिए. हमें अपने ऊपर इसलिए हंसी आनी चाहिए कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर भी शॉर्ट कमिंग्स हैं. अब मैं आपको एक छोटे सा इंस्टेंस बताती हूँ. एक बार मैं सड़क पे गिर गई थी. देयर वर पीपल गोइंग बट नोबडी, किसी ने भी हाथ नहीं दिया. एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम भी मैं गिरी. मैं बहुत गिरती हूँ, तो आई फेल डाउन. और फिर देयर वाज अ यंग चैप, अ यंग बॉय. तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझको उठाया. तो मे बी इट वॉज फनी फॉर अदर पीपल, लेकिन जिस आदमी ने हाथ बढ़ाकर उठाया तो वो एक एम्पैथेटिक पर्सन है. सो वी हैव टू बी ऑल्सो लाइक दैट. वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारी भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं. नेक्स्ट इज अनलीश द पावर विद इन. अनलीश द पावर विद इन मतलब हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं हमें पता ही नहीं होता है. हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, आधी लाइफ निकल जाती है, वी रीच 50, वी रीच 70, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी क्या खूबियाँ हो सकती हैं. तो वो छुपी रह जाती है, क्योंकि हमको शायद टाइम नहीं मिलता है. अपनी इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हमें वक्त ही नहीं मिलता. स्पेशली women are so much into family, into raising your children, your kids, that we forget our own needs. तो हमारे अंदर क्या चीज़ है, हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं. सशक्तिकरण, हमें अपना सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है. वी नीड पावर टू राइज एंड ऑल्सो लिव आवर ओन लाइफ्स. हमें अपने लिए भी जीना है. हमें सिर्फ फैमिली के लिए नहीं जीना है, हमें अपने लिए भी जीना है. सो दैट इज़ अनदर थिंग. वैल्यू योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू वैल्यू आवर सेल्व्स. जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्पेशली विद women, दे आर बिजी रेजिंग द चिल्ड्रेन, दे आर बिजी लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली, इन लॉज. उनको सारे रिश्ते नाते मेंटेन करने होते हैं, तो हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं. अगर हमें कोई पर्सन इल ट्रीट कर रहा है और हमको पता है, बट हमें लगता है कि वो हमारा फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, तो हाउ कैन आई से एनीथिंग टू दैट पर्सन. नो, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, कोई और आपके लिए बोलने नहीं आएगा. यानी कि इफ़ यू एक्सपेक्ट योर हस्बैंड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आई थिंक दैट सेल्डम हैपन्स. देर आर लकी फ्यू जिनके लिए लोग खड़े होते हैं, बट दैट इज़ नॉट वर्थ इट. आपको खुद अपनी वैल्यू होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ फ्रेंडशिप विद अ पर्सन, बट दे इंसल्टेड मी एंड देन आई फेल दैट व्हाट्स द यूज ऑफ फ्रेंडशिप. आपको फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं है. अगर कोई पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को समझता है, एंड दे डोंट वैल्यू यू, सो योर एनर्जी इज़ नॉट फॉर एवरी वन. आपको उसके साथ उठने बैठने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू लर्न टू वैल्यू योर सेल्फ. तो आप चाहे अकेले रहें वो बेहतर है, मगर वैल्यू अपने आप को ज़रूर करें. देन स्प्रिंग क्लीन योर लाइफ. स्प्रिंग क्लीन योर लाइफ यानी जितना भी क्लटर आपकी लाइफ में उसको निकालिए. अब क्लटर दिमाग में भी हो सकता है, क्लटर आपके घर में भी हो सकता है. सपोजिंग यू डोंट टेक बाथ एवरी डे, वेरी फनी. सपोजिंग यू डोंट वॉश योर लॉन्ड्री. आप लॉन्ड्री नहीं करते, पड़ी रहती है दिनों आप पोस्टपोन करते रहते हैं. सपोजिंग यू डोंट क्लीन योर कबर्ड्स, योर वार्डरोब्स. तो ये सब एक तरीके का क्लटर होता है. तो इसको लाइफ में क्लीन करना पड़ता है. हमें अपना हाउस क्लीन रखना चाहिए, एरोमेटिक रखना चाहिए. हमें खुशबू उस घर से आनी चाहिए. देयर शुड बी अ फ्रेग्रेंस, खुशबू, एरोमेटिक. तो हमें अपने लाइफ में अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए ऑफ कोर्स. और उसके लिए हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं. वी कैन प्रेयर, वी कैन मेडिटेट, वी कैन कीप अ डे टू क्लीन द हाउस. हमारी लॉन्ड्री बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, हमारे बेडशीट्स, बेड कवर्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए. सो दिस आवर किचन, स्पेशली आवर किचन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर शुड बी क्लीन. तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड वी शुड टेक आउट ऑल द रॉटन leftover food in our, if we just stuff it into the refrigerator,
और फिर वो सड़ता रहता है एंड वी फॉरगेट इट. सो वी हैव टू क्लीन इट एवरी टाइम. वी हैव टू थ्रो द लेफ्ट ओवर्स. So unleash the power within. So let me see how many points I have taken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Then I'll take 10. Then the wisdom in fables. Wisdom in fables. अब ये थोड़ा सा tricky है because wisdom in fables का मतलब है कि जैसे किताबें पढ़ना जैसे पंचतंत्र की कथाएं आया करती थी तो वो हमें कोई ना कोई लेसन देती थी. कोई ना कोई उसमें एक सोशल मैसेज होता था. उसमें बुद्धिमानी बताते थे, उसमें विजडम बताते थे. तो अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है तो यू कैन डू दैट. आज के मॉडर्न ज़माने में वी कैन ऑफ कोर्स अपने बच्चों को हम ज़रूर ये किताबें दे सकते हैं. हम खुद भी पढ़ सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपको मिस्टर अनुपम खेर की किताब से ही पढ़ के बता रही हूँ. तो you can also read newspapers. There are a lot of stories in it and you can get your life lessons from it. Okay. Next we have handling familiar blues. हैंडलिंग फेमिलियर ब्लूज़ का मतलब है कि हम कभी कभी लो फील कर सकते हैं. स्पेशली विंटर सीजन में ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन होता है, लो फीलिंग होती है. तो हमको बार बार एक थॉट आता रहता है जो हमको लो फील कराता है. हो सकता है हमारी लाइफ में किसी की भी लाइफ कंप्लीट नहीं होती है. तो अगर लाइफ में कोई कमी है तो उस कमी को सोच कर हम बहुत परेशान होते हैं और हम बहुत दुखी होते हैं. तो वी नो दैट ये चीज़ है हमारी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में. दे कुड बी चिल्ड्रन, दैट कुड बी इन लॉज, दैट कुड बी योर मोनोटनी इन लाइफ आपकी मोनोटोनस हो गई है. इट कुड बी लाइक फॉर 50+ पीपल. आपको लगता है बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग बोर्ड. तो आपको पता है ये सब है हमारी लाइफ में एंड यू ऑलवेज फील लो अबाउट इट. तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस लग रहा है अपना दिन तो आप कहीं बाहर निकल जाएं, घूमें फिरें, बाज़ार जाएं, कुछ शॉपिंग कर लें छोटी मोटी. आप किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लें, किसी रिलेटिव को फ़ोन कर लें, या फिर आप कोई मूवी देख लें, फ़नी मूवी देख लें विद पॉपकॉर्न इन योर हैंड एंड यू कीप पॉपिंग. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, किताबें पढ़ सकते हैं आप. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, ड्राइंग, तो वो सब करें. और अपने ब्लूज़, अपने डिप्रेशन, अपनी सैडनेस को उसके थ्रू आप हैंडल कर सकते हैं. आप उसको मिटा तो नहीं सकते बट यू कैन हैंडल इट बेटर बिकॉज फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे और वो दूसरों पे भी निकल सकता है. इट ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ. नेक्स्ट इज forgiveness erases bitterness. Very important. Forgiveness erases bitterness. तो फॉरगिव करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है. जो बहुत ही हाईली इवॉल्व पीपल होते हैं वही फॉरगिव कर पाते हैं. एटलीस्ट मैं भी बहुत जल्दी फॉरगिव नहीं कर पाती हूँ. बट फॉरगिवनेस का मतलब आई थिंक फॉरगेट तो नहीं कर सकता आदमी बट थोड़ा बहुत उसको लीवे दे सकता है. कुछ गलतियाँ हमारी भी होती है, दोनों पक्षों की गलती होती है. तो वी शुड फॉरगिव ऑफ कोर्स क्योंकि उससे बिटरनेस कम होगी, उससे हमारी जो कड़वाहट है, जो उस आदमी के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो थोड़ा बहुत बदल सकता है. सो दीज आर द ways we can heal ourselves. Once again, if you adopt any healing modalities, उसमें यही सब बताया जाता है. You can definitely adopt them like Reiki or anything like that, crystals. But actually, ultimately हमें अपने ऊपर ही काम करना होता है. So this is what I have for you. In the best thing about you is you, by rightly said by Mr. Anupam Kher. And I hope you liked it and see you next time. Bye bye.